नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं शनिदेव के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 29 मार्च 2025 को होने जा रहा है। शनिदेव का ये राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए किस तरीके के परिणाम लेके आएगा, उसकी बात आज हम करने जा रहे हैं। वर्तमान की बात करें तो शनिदेव का जो गोचर है मेष राशि वालों के लिए उनके एकादश भाव से हो रहा है और 29 मार्च 2025 को शनिदेव का गोचर द्वादश भाव से शुरू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेष राशि वालों की साढ़े साथी की शुरुआत होगी। साढ़े साथी की शुरुआत होगी तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि कुछ बहुत ज्यादा अनिष्ट होने वाला है या बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स आने वाले हैं या चैलेंजेस आने वाले हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके रीजंस है। सबसे पहला रीजन ये है कि पहले ये देख लेते हैं कि शनिदेव कौन सी राशि में जा रहे हैं। शनिदेव मीन राशि में जा रहे हैं। किसकी राशि होती है मीन राशि? गुरुदेव की राशि होती है और गुरुदेव मेष राशि वालों के लिए कारक ग्रह है। तो कारक ग्रह की राशि में शनिदेव जा रहे हैं मेष राशि वालों के लिए, तो वहां पे वो अनिष्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि वो द्वादश भाव में जा रहे हैं, उसके अपने चैलेंजेस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज, शनिदेव का गुरुदेव की राशि में जाना, जो कि मेष राशि वालों के लिए गुरुदेव कारक है, तो वो वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये देखते हैं कि शनिदेव कौन से नक्षत्र में गोचर करेंगे 2025 में। शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरुदेव का नक्षत्र है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है। तो नक्षत्रों की बात की जाए तो शनिदेव स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे और गुरुदेव के नक्षत्र में रहेंगे। तो नक्षत्रों के हिसाब से भी देखा जाए, उस एंगल से भी देखा जाए तो हम सेफ हैं, मेष राशि वाले लोग सेफ हैं। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये देखते हैं कि गुरुदेव, शनिदेव गुरुदेव की राशि में जा रहे हैं, तो गुरुदेव का गोचर किस तरीके से चल रहा है मेष राशि वालों के लिए। वर्तमान में गुरुदेव द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि अच्छा गोचर कहा जाता है। और 14 मई 2025 से गुरुदेव वृषभ राशि को छोड़ के मिथुन राशि में गोचर शुरू करेंगे, जो कि उनके तृतीय भाव में गोचर शुरू होगा मेष राशि वालों के लिए। गुरुदेव का तृतीय भाव में गोचर मतलब उनकी दृष्टि सप्तम भाव पे रहेगी, नवम भाव पे रहेगी और एकादश भाव पे रहेगी। सप्तम भाव पे दृष्टि का मतलब है कि आपके लाइफ पार्टनर का आपको सपोर्ट मिलेगा, घर की स्थिति अच्छी रहेगी, घर में पीस रहेगी, अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहेगा लाइफ पार्टनर के साथ, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरुदेव की सप्तम दृष्टि नवम भाव पे रहेगी, तो भाग्य का साथ मिलता रहेगा, गुरुजनों का साथ मिलता रहेगा, गुरुजनों की ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ काम करेगा। उनकी गुरुदेव की नवम दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी, तो लाभ की स्थितियां बनेंगी, लाभ होंगे, इच्छा पूर्ति होती रहेगी, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि है। कहने का मतलब यह है कि अगर थोड़ी देर के लिए भी मान लें कि गुरुदेव की शनिदेव द्वादश भाव में जा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, खर्चे बढ़ाएंगे, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगे, बट गुरुदेव का पूरा आपको सपोर्ट रहेगा, गुरुदेव की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेगी, गुरुदेव आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देंगे। तो अगर हम ये देखें कि नेगेटिव ज्यादा है या पॉजिटिव ज्यादा है, तो पॉजिटिव बहुत ज्यादा आ रहा है। नेगेटिव सिर्फ थोड़ा सा ये है कि शनिदेव द्वादश भाव में जाएंगे। ये देखना भी कुंडली में जरूरी है। इन चारों ग्रहों की पोजीशन देखना कुंडली में बहुत जरूरी है, एग्जैक्ट आकलन करने के लिए कि शनिदेव किस तरीके से प्लेस्ड है, मंगल देव किस तरीके से प्लेस्ड है, सूर्य देव किस तरीके से प्लेस्ड है और गुरुदेव किस तरीके से प्लेस्ड है। क्यों? क्योंकि मेष राशि वालों के लिए मंगल देव, सूर्य देव और गुरुदेव ये कारक ग्रह होते हैं और इनका कुंडली में पावरफुली प्लेस्ड होना हमको बहुत से अनिष्टों से बचाता है। शनिदेव अगर कुंडली में किस तरीके से प्लेस्ड है वो देखना भी जरूरी है। तो नेट बात करी जाए तो चारों ग्रहों किस तरीके से प्लेस्ड है, उसके बेसिस पे हम एग्जैक्ट वो ये चेक कर सकते हैं कि किस तरीके के रिजल्ट्स होंगे। बट अगर जनरल रिजल्ट्स की बात करें तो शनिदेव द्वादश भाव में खर्चे बढ़ाते हैं। खर्चे किस में बढ़ाते हैं? एक तो आकस्मिक खर्चे हो सकते हैं, दूसरा अगर शनिदेव गलत प्लेस्ड है कुंडली में तो भोग विलासता में भी खर्चे हो सकते हैं, जिसके कारण हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है वो भी षष्टम भाव पे आएगी, तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं, ये पहली पॉसिबिलिटी बनती है। और बचना किस चीज से है? देखिए, बचना हमको हमारे इंपल्सिव नेचर से है, एग्रेसिव नेचर से है। तो एग्रेसिव नेचर से क्यों? क्योंकि मंगल देव की राशि है मेष राशि, आपकी जो राशि है मंगल देव की राशि है, तो आपका नेचर बड़ा एग्रेसिव नेचर है, आप बड़े फास्ट डिसीजन लेते हो, एक्शन ओरिएंटेड हो, हर चीज में आपको एक गति चाहिए, तो उस चीज से बचना है। हम कभी कभी बहुत हार्श डिसीजन ले लेते हैं, हेस्टी डिसीजन ले लेते हैं, जिसके कारण हमको प्रॉब्लम हो जाती है। और अभी वो परिस्थिति नहीं है कि हम जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं मेष राशि के लोग, उसी तरीके से हम बिहेव अभी नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमको आगे जाके जो हमारा एटीट्यूड है वो थोड़ा सा कैलकुलेटेड अप्रोच रखना पड़ेगा,
कॉशियस अप्रोच रखना पड़ेगा हमको, क्योंकि शनिदेव द्वादश भाव में है। तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का ध्यान रखिए, फिजूल खर्ची का ध्यान रखिए, और करियर क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा रिस्क मत लीजिए। कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है कि बॉसेस के साथ, हायर अथॉरिटीज के साथ कन्फ्लिक्ट्स हो, क्योंकि मेष राशि के लिए दशम भाव के स्वामी शनिदेव हैं और वो अब द्वादश भाव में जा रहे हैं। सो दशम भाव का स्वामी द्वादश भाव में जा रहा है, इसका मतलब ये होगा कि करियर में कोई प्रॉब्लम्स हो सकता है। बट इसका अगर सकारात्मक पहलू देखें, पॉजिटिव पहलू देखें, तो ये देखिए, ये है कि अगर तो आप करियर फॉरेन में बनाना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए फॉरेन में जाना चाहते हैं, या किसी भी तरीके से एनी विच वे इफ यू आर कनेक्टेड टू द फॉरेन लैंड और इंटरनेशनल बिजनेस वगैरह है आपका, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड होने वाला है, अच्छा पीरियड होने वाला है, प्रोवाइडेड कि शनिदेव कुंडली में अच्छे से प्लेस्ड हो। तो फॉरेन अपॉर्चुनिटीज को लेके हर किसी तरीके से बिजनेस, एजुकेशन, करियर के लिए ये पीरियड आपके लिए अच्छा है। बट हाँ, बॉसेस के साथ, हायर अथॉरिटीज के साथ ईगो क्लैशेस होने की संभावना यहां पर है, तो हमको सतर्क रहना है। एकादश, मेष राशि के लिए एकादश भाव के स्वामी भी शनिदेव होते हैं और वो द्वादश भाव में जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ करियर ही नहीं, उस जो हम प्रोफेशन है या बिजनेस है या करियर है, उससे हमको गेन्स भी होंगे, लाभ भी होगा, इच्छा पूर्ति भी होगी। तो उस दृष्टि से देखा जाए, फॉरेन की दृष्टि से देखा जाए, अपॉर्चुनिटीज की दृष्टि से देखा जाए, तो बहुत ही अच्छा पीरियड आने वाला है मेष राशि वालों के लिए। हाँ, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस और मेंटल स्ट्रेस, मानसिक अशांति, ये होने के चांसेस हैं। रेमेडीज क्या क्या हैं? दो टाइप की रेमेडीज हैं, एक धार्मिक रेमेडीज है और दूसरी बिहेवियरल रेमेडी है। धार्मिक रेमेडी क्या है? शनिदेव मीन राशि में जा रहे हैं, गुरुदेव की राशि में जा रहे हैं, 12वें भाव में जा रहे हैं। 12वां भाव वैसे भी मोक्ष का भाव है, अध्यात्म का भाव है, आश्रम है, ये सब 12वें भाव से देखते हैं। और शनिदेव मीन राशि में जा रहे हैं, गुरुदेव की राशि में जा रहे हैं। तो जो उपाय है वो ये है, सबसे पहले आप शनिदेव का हर सैटरडे अन्नदान शुरू करिए। जब तक 7.5 है, अगले 7.5 साल 7.5 रहेगी, तो इस पूरे पीरियड में आप हर शनिवार को 2 लोगों को खाना खिलाइए। 7-8 तेल में तली हुई पूरियां और आलू की सब्जी, बूंदी का लड्डू, ऐसे 2 पैकेट्स बनाइए और हर शनिवार मंदिर के पास जो भी गरीब लोग रहते हैं उनको खाना खिलाइए। ये हम शनिदेव के लिए कर रहे हैं, क्योंकि 7.5 चल रही है। कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो ये चीज करने से हमको पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव वाइब्स आएगी, तो हमको वो जितना प्रॉब्लम हो सकता था, जितना डैमेज हो सकता था, वो उतना ना होके वो कम होगा। तो पहली चीज। दूसरी चीज, हम अगर हमको बचना है किसी चीज से, अनिष्ट कोई है और कोई प्रॉब्लम है तो बचना है, तो हमको हमारे कुंडली में मंगल देव को स्ट्रांग करना जरूरी है, सूर्य देव को स्ट्रांग करना जरूरी है और गुरुदेव को स्ट्रांग करना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे लग्न भाव के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी है और नवम भाव के स्वामी है। तो आप अगर मंगल देव को स्ट्रांग करना है और मंगल देव कुंडली में ठीक से नहीं बैठे हैं, तो आप हनुमान चालीसा करिए, कम से कम दिन में 11 बार करिए। बजरंग बाण कर सकते हैं आप, और सूर्य देव के लिए आप गायत्री मंत्र का जाप जरूर करिए। और गुरुदेव के लिए आपकी जो कुलदेव हैं, कुलदेवी हैं, उनकी आराधना करिए। अगर आपके कोई गुरुदेव हैं, उन्होंने आपको कोई गुरु मंत्र दिया है, तो उसका सतत जाप करिए, वही आपके लिए प्रोटेक्शन रहेगा और वही आपके लिए ब्लेसिंग्स रहेगी। तो ये सब आप जरूर करते रहिए। अगर कुंडली में ठीक भी बैठे हैं ये प्लैनेट, तो भी करिए, तो भी ये सब करिए। शनिवार का अन्नदान, मंगल देव के लिए हनुमान जी की उपासना, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण, सूर्य देव के लिए गायत्री मंत्र सुबह 6 से 8 बजे के बीच में, और गुरुदेव के लिए अपने गुरुदेव का जो दिया हुआ मंत्र या आपकी जो कुलदेव है, कुलदेवी है, उसकी उपासना ये जरूर करते रहिए। तो आपको एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन मिलेगा इस पूरे पीरियड में। अभी की बात करें कि कौन सा पल्ला भारी है, पॉजिटिव का ज्यादा भारी है या नेगेटिव का ज्यादा भारी है, तो हम पॉजिटिवली बड़े स्ट्रांग चल रहे हैं अभी, क्योंकि गुरुदेव का पूरा प्रोटेक्शन हमको बना हुआ है। गुरुदेव तृतीय भाव में रहेंगे 14 मई 2025 से,
और अगले 2-3 साल में गुरुदेव अभी तृतीय भाव में रहेंगे, फिर चतुर्थ में रहेंगे, फिर पंचम में रहेंगे। तो ये जब तृतीय, चतुर्थ और पंचम में गुरुदेव रहेंगे तो आपका जो फर्स्ट फेज ऑफ साढ़े साथी है, जो साढ़े साथी के आपके पहले 2.5 साल है, उसमें गुरुदेव का आपको पूरा प्रोटेक्शन रहेगा। तो कोई चिंता करने की बात नहीं है कि साढ़े साथी शुरू हो गई है और मेंटली हम वीक हो गए कि अब कुछ होने वाला है, डर पैदा हो गया है, इनसिक्योरिटी लगने लग गई है, कोई फियर आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, गुरुदेव फेवरेबल है। जो उपाय मैंने बताया वो जरूर करते रहिए, आपको पूरा प्रोटेक्शन मिलता रहेगा। ये था एनालिसिस मेष राशि वालों के लिए, जो कि अब शनिदेव के राशि परिवर्तन 29 मार्च 2025 से होने जा रहा है उसका। So, thank you very much. Wish you all the best. Bye and take care.